हेलो गाइस, माई सेल्फ डेजी यादव फ्रॉम स्टडी हाउस इटावा। हम आपको आज सेकंड टॉपिक में मैं उससे पहले आपसे कुछ बोलना चाहूँगी कि अगर आप टेट सीटेट या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करें जिसमें हिंदी भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप हमारे वीडियो को क्रमशः देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको आगे और भी क्लासेस देते रहें। तो चलिए हम सेकंड टॉपिक में आपको फर्स्ट टॉपिक में मैंने स्वर के प्रकार तक स्टॉप कर दिया था। आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने हेडिंग डाली थी स्वर के प्रकार। अभी वही टॉपिक चल रहा है हमारा। उसमें हमने आपको कुछ थोड़ा सा सिर्फ ये हमने आपको हेडिंग ही बताई थी उसमें। तो आज हम उसको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि फर्स्ट हमारा जो स्वर के प्रकार है वो है मूल। इसको हम मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में से कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों हैं तो तीनों एक ही, लेकिन आप एक हेडिंग डाल सकते हैं या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं अ, इ, उ, तो हमने ये जो अक्षर बोले हैं इनमें सब बहुत ही कम समय लगा, तो ये हमारे हो गए मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, हमने ह्रस्व स्वर ये हमारा फर्स्ट वाला था। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए आ, ई, उ, तो हमें इन स्वरों से ज़्यादा समय हमें बड़ा आ या बड़ी या बड़ा उ बोलने में लगा है, तो ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होता है? लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज़्यादा अधिक समय लगता है वे हमारे लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, जब हम बोलते हैं ओम, तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा समय लगा है। ओम को जब हम बोलेंगे तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा समय लग रहा है ओम को बोलने में, तो ये हमारा लुप्त स्वर हो गया है। तो इस टाइप से भी हम ओम लिख सकते हैं, और लुप्त जब हम ओम इस टाइप से लिखते हैं तो हमारा ओ और उ छुप जाता है, तो ये बन गया हमारा लुप्त स्वर। तो चलिए एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। स्वर, हमारी हेडिंग थी स्वर के प्रकार। तो फर्स्ट हमारा जो स्वर था वो था मूल, ह्रस्व या लघु। तो फिर से समझ लीजिए इसको एक बार। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे हमारे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर कहलाते हैं। अब देख लीजिए इसको हम, जैसे अ, ई, उ, जो हमारे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा उ, इनको हम बोलने में बहुत ही कम समय ले रहे हैं। जैसे अ, फिर ई, उ, ये बहुत ही कम समय लग रहा है इन स्वरों में, तो ये हमारा ह्रस्व, लघु या फिर मूल स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देख लीजिए दीर्घ स्वर, जैसे अभी हमने दीर्घ स्वर, लघु स्वर में आ, ई, उ, इनमें बहुत कम समय लगा था, और इसमें हम देख लीजिए दीर्घ स्वर में बड़े आ को हम बोलते हैं आ, बड़ी को ई, छोटे ऊ को ऊ, तो ये जिसमें लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है, वो हमारा लुप्त स्वर कहलाता है। जैसे देख लीजिए ओम, जब हम ओम को बोलते हैं तो बोलेंगे ओम, तो इसमें बहुत अधिक समय लग गया है, तो ये हमारे लुप्त स्वर
ये हमारा लुप्त स्वर हो गया। तो ओम को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ओ उ म, ओम इस टाइप से लिखते हैं। और हम जब ओम हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इस ओम में ओ और उ छुप जाता है। तो हम आपको बता रहे थे, हमने आपको बताया था कि ओम हम इस टाइप से भी लिखते हैं और ओम हम इस टाइप से भी लिखते हैं। जब हम इस टाइप से ओम लिखते हैं तो हमारा जो ओ की मात्रा है, देख लीजिए हमने इसमें ओम लिखा, तो जो हमारी ओ की मात्रा है वो इसमें शामिल हो गई और जो चंद्र बिंदी है इसमें हमारा मा शामिल हो गया, तो ये बन गया हमारा ओम। तो इसमें जब हम ओम को बोलते हैं तो सबसे अधिक समय लगता है ओम को बोलने में, ओम। तो ये हमारा लुप्त स्वर हो गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वरों की संख्या। अभी हमने आपको स्वरों के प्रकार बताए थे। अब हम जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और आयोग व स्वर 2 होते हैं। तो हमारी कुल स्वरों की संख्या वो 13 होती है। जैसे देख लीजिए कुल स्वर कितने 13 हो गए। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। और जो हमारे आयोग व स्वर होते हैं वो अंग और आह। तो इन दोनों को भी मिला के अगर हम अंग और आह को छोड़ देंगे तो हमारे कितने स्वर हो गए? 11। और हम आयोग व स्वर को भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे टोटल स्वर जो हैं वो 13 हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी के अनुसार जो हमारी अंग की मात्रा होती है, ये अंग की बिंदी, तथा और हमारी जो आयोग वा के जो अंग और आह की मात्रा इस टाइप से अंग, और ये हमारी जो 2 बिंदी होती है उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।